हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। ये जो रीडिंग है वो 22 से 28 ऑफ नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हर्ट दिख रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। डीप वुंडेडनेस दिख रही है, डीप हर्ट, डीप पेन दिख रहा है, प्लस पास्ट के काफ़ी बैगेजेस आप कैरी करते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट लाइफ, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कुछ खास नहीं है आपकी लव रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। बट आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, एक सोलमेट लव दिख रहा है आपके साइड से, डीप फीलिंग, डीप इमोशंस दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इन इमोशंस के बावजूद भी आप एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप स्टक नहीं हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम एक वेटिंग के साथ। आपके साइड से एक वेटिंग भी है, मे बी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हो आप, और मे बी समथिंग एल्स। एंड आप अपने साइड से ना इस ओवरऑल सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हो। चीज़ों को आप कतई फोर्स नहीं कर रहे हो, डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, कंप्लीटली प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ काइंड ऑफ एनर्जीज आपके साइड से दिखाई दे रही है। एटलीस्ट आप शो तो यही कर रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन में, कनेक्शन में। बट डीप फीलिंग्स भी दिख रही है आपके साइड से इस पर्सन को लेके, ओवरऑल कनेक्शन को लेके। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन के साइड से फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लव दिख रहा है। ये आपसे डेफिनेटली इमोशनली टॉक करना चाहते हैं, इमोशनल फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बट यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की लव लाइफ रिलेशनशिप में चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं, एंड ये एक राइट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, एक करेक्ट एंड राइट डिसीजन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। भले इस पर्सन के अंदर आपको लेके फीलिंग्स इमोशंस है, बट एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि ये वही करे जो इनके लिए करेक्ट है एंड राइट है, एंड एज वेल एज ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। बट ये कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए बेसिकली। बट ये एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट किसके साथ करना है, क्या करना है, ये समझ नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके फीलिंग्स बहुत दिख रही है इस पर्सन के साइड से। ओके, सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, आई एम सीइंग हियर कि आप यहाँ पे किसी सिचुएशन को ऐसा लग रहा है आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, मे बी दिस पर्सन, मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, कंप्लीटली। एंड आप इस
इस ओवरऑल कनेक्शन में टाइम लेना चाहते हो बेसिकली, कोई भी रशिंग एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आपके साइड से, आप चीज़ों को रश नहीं करना चाहते, स्लोली स्लोली आप चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हो। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, लाइक कि ऐसा लग रहा है आप अपने साइड से वो एरिया कम्प्लीटली हाइड कर रहे हो जिस एरिया में आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आप बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हो, बहुत एनालाइजेशंस कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। अब वो चीज़ों को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। एंड एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ पर कंप्लीटली फोकस एनर्जीज के साथ वर्क भी कर रहे हो, ठीक है। मे बी आपके करियर पर आप बहुत फोकस कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली ये सिचुएशन में क्लियरिटी चाहते हो और ये सिचुएशन में जो एक प्रेशर डेवलप हो रही है ये वेटिंग एंड ऑल की वजह से, उस चीज़ को एंड करना। बेसिकली एक्वेरियस मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके पास्ट में कोई पास्ट की सिचुएशन, मे बी इस पर्सन के साथ पास्ट की मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, या फिर आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ चीज़ें बहुत अच्छी थी एंड वो चीज़ के कारण आप बहुत प्रेशराइज हो रहे हो, लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप इस कनेक्शन को लेके थोड़ा टाइम दे रहे हो, ठीक है। चीज़ों को आप रश नहीं करना चाहते एंड आप डेफिनेटली आप अपने उस साइड को हाइड कर रहे हो कि आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। अब वो चीज़ों को हाइड भी कर रहे हो सामने वाले से इस ओवरऑल कनेक्शन में। एट द सेम टाइम अपने करियर, मनी, जॉब पर बहुत फोकस्ड दिख रहे हो आप किसी चीज़ पर सीक्रेटली वर्क भी कर रहे हो एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो इस ओवरऑल सिचुएशन में, कनेक्शन में। सो एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 नवंबर के लिए? 10 of Pentacles, the Hermit, Magician. ओके, सो मैं देख रही हूँ क्यूरियस आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और मैरिज और कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन की साइड से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट को लेके एक बहुत वाइज एंड मेच्योर एनर्जी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है, लाइक बहुत मेच्योरली ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि अब ये अपने साइड से चीज़ें बहुत जल्दीबाजी में नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे इनका माइंड जो है वो इनको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है माइंड में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं कि क्या ये चीज़ होगी, पॉसिबल होगी फ्यूचर में या नहीं होगी, ठीक है। लाइक ये पर्सन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, मे बी विद यू, मे बी विद कम्प्लीटली समवन एल्स, बट चाहते हैं बेसिकली। और इस पर्सन को लेके इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग काफ़ी स्ट्रेस भी है, बिकॉज माइंड जवाब दे रहा है, माइंड बार बार बोल रहा है कि मे बी पॉसिबिलिटी है ये हो, पॉसिबिलिटी है कि ये ना भी हो, ठीक है। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक्वेरियस के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? ट्वेंटी टू से 28 नवंबर के लिए। द एम्परर, 7 of Cups, 3 of Pentacles, तो देयर विल बी नो एक्शन मैं देख रही हूँ। प्लस एक्वेरियस आपके पार्टनर की एनर्जी से मुझे एक चीज़ दिखी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत एक क्योटिक एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। माइंड बहुत सारे थॉट्स जनरेट कर रहा है, अच्छे बुरे ऑल मिक्स्ड थॉट्स, ठीक है, कि ये कमिटमेंट, ये मैरिज
मे बी मैरिज काइंड ऑफ अ डील हो आप दोनों के बीच में, बट स्टिल ये सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है मैरिज चाह रहे हों बट चीज़ें उस तरह वर्कआउट नहीं कर रही, सो कुछ ना कुछ इस तरह की सिनेरियो दिख रही है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ओवरऑल इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं बट डिसाइडेड नहीं है, इसलिए अपने साइड से साइलेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम डिटैच्ड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।